स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात फिर से ट्रंप की ओर से कही जा रही। ये स्थिति बनी हुई, बातचीत करना शुरू करते हैं। अनुसर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको भी लगता है कि ये सीज फायर हो पाया है क्या, या अभी भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जो पहले थी? देखिए, जब ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया तो तभी हमें लग गया था कि शायद ये जो सीज फायर का इशू है वो 24 घंटे भी ना टिक पाए। और हमने देखा विद इन 24 आवर्स जो सिचुएशन है वो और क्रिटिकल हो गई और खराब हो गई, जो वॉर के टाइम पे भी नहीं थी, क्योंकि अब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। इसराइल की तरफ से हमले होते हुए देखे हैं। अगर आप देखेंगे लेबनान के ऊपर में, और कहीं ना कहीं लेबनान की तरफ से भी अटैक होता हुआ दिखाई दिया है, तो सिचुएशन और यहाँ पे खराब होती हुई नजर आई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यूएस ने भी अपनी बातें रख दी हैं, और ईरान भी अपनी बातें रख रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सारी चीजें वो दोबारा से उसी लाइन पर आती हुई दिखाई दी हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर आप देखेंगे तो वो वहां पे बंद होता हुआ नजर आया है। तो जो सीज फायर था बेसिकली, वो अब केवल किताबी बातें रह गई हैं, कागजी जिन्होंने लिखा है सिर्फ वो रह गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज्यादा बड़ा इफेक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा है कि जैसी ये वॉर सिचुएशन हुई या स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तभी क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। सुगंधा मैम, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं इसे? जी, अभी भी देखें तो इस जो सीज फायर हुई है उसमें वापस से दोबारा से बाधा आ गई है। जिस तरीके से इसराइल ने, आपने भी बात की, लेबनान पे कुछ अटैक्स किए हैं और ईरान ये कह रहा है कि ये सीज फायर का पार्ट था। यूएस इससे डिसएग्री कर रहा है। वहीं इस्लामाबाद की साइड से भी व्यूज आ रहे हैं कि ये भी सीज फायर का एक पार्ट था। सो अभी ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से ब्लॉक कर दिया है, सो यहाँ पर दोबारा से टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। बिकॉज ट्रम्प साहब ने क्लियरली इंडिकेशन दिया था कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे तो ही हम आपके ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, और ईरान ने इस पे एग्री किया था। इवन तो अगर हम वॉर की स्टार्टिंग में देखें तो जो मेन पॉइंट था, जो एपी सेंटर था इस वॉर का, वो था एनरिच यूरेनियम। बट अब जिस तरीके से ट्रम्प साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाने में लगे हुए थे, इस वॉर का एक मेजर फोकल पॉइंट ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया था। सो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो 10 अप्रैल की पीस टॉक्स हैं जो पाकिस्तान लीड कर रहा है, यहाँ क्या होता है। जेडी वैंस ने क्लियरली ईरान को दोबारा से धमकी दी है कि वो जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स को वॉयलेट ना करे, बिकॉज वो एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जहां ईरान के साथ वो स्ट्रेट टॉक्स करेंगे। सो अभी भी काफी सारी चीजें हैं जिस पे नजर बना के रखनी होगी। बट अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, जिस तरीके से क्रूड ऑयल की मूवमेंट होगी उसका हम गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे एक मेजर इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। बिकॉज क्रूड के प्राइसेस की वजह से, जितना क्रूड के प्राइसेस में हमने कल के सेशन में फॉल आते हुए देखा, रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स वापस आए मार्केट में, रिस्की एसेट्स में भी हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में भी एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। बिकॉज क्रूड ऑयल के फॉल के साथ साथ डॉलर की डिमांड भी कम होती हुई नजर आती है। बट वहीं अगर क्रूड के प्राइसेस दोबारा से बढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहता है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस बनी रहती हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर रहेंगे। और जितना क्रूड ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर रहेंगे, डॉलर की डिमांड उतनी ही बढ़ती रहेगी, और गोल्ड एंड डॉलर का एक इनवर्स कोरिलेशन होता है, ये प्ले आउट करता हुआ नजर आएगा। इवन दो अभी देखें तो ईरान ने स्ट्रेटेजिकली देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल असर्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी शिप्स यहाँ से पास करेंगे उनसे वो टोल चार्जेस मांगेंगे, और इसके साथ साथ ईरानियन फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन में ही शिप्स वहां से पास कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा चिंता का कारण है। ये इस पे क्या आगे बात होगी ये देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ईरान का जो एक इंग्लिश का वर्जन है सीज फायर की टर्म्स, और एक पारसी वर्जन है, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है। बिकॉज पारसी वर्जन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो ईरान अपने पास ही रखेगा, बट वहीं इंग्लिश वर्जन में ये नहीं लिखा हुआ। और यूएस में अगर इसको भी देखें तो इस पे भी एक कंटेंशन का पॉइंट है कि मैम, यूएस यूएस के बिल्कुल वाइस नहीं। प्रेसिडेंट ने तो ये भी कह दिया कि ये चैट जीपीटी से लिखा गया है। यस, सो काफी सारी बातें हैं। इसराइल उस तरफ ये साथ में कह रहा है कि हमारी मिलिट्री फोर्सेस अभी भी रेडी हैं, किसी भी टाइम अटैक हम कर सकते हैं। सो वहीं ईरान में देखें तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि वॉर वो जीत गए हैं। यूएस में दूसरी साइड ट्रम्प साहब बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को झुका दिया। सो बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, आगे क्या होगा। पर जिस तरीके से अभी नजर आ रहा है, ये एग्रीमेंट टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा, वॉर अभी एंड नहीं हुई है। सो अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बना रहेगा जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, हमने पहले भी रिची यही बात की है कि जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई सस्टेन्ड फॉल देखने को नहीं मिलेगा, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हम कोई सस्टेन तेजी आते हुए नहीं देखेंगे। इवन तो एक पॉइंट की हम बात जरूर करेंगे, हमने 2 ही दिन पहले जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनसे क्लियरली ये बात की थी कि जब तक 110 पर बैरल के ऊपर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस सस्टेन नहीं करते,
तब तक कोई यहाँ से फर्दर तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ये जो 5:30 AM की डेडलाइन थी उससे पहले ही हमने ये बात की थी और कल के सेशन में हमने 20% तक का फॉल आते हुए देखा। सो इवन दो इस शो में हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात नहीं करते, बट स्टिल 85-50 यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह इमर्ज हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में देखें। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई मेजर गिरावट अभी भी देखने को नहीं मिलेगी। इवन दो ये ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि 10,600 640 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर तेजी की पॉसिबिलिटी है, बट अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट टिक जाता है तो 85-50 भी ब्रेक हो सकता है एंड डाउनसाइड प्रोजेक्टरी की तरफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस चलते हुए नजर आएंगे। सो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे भी नजर बना के रखें जो लोग भी गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेना चाहते हैं। सो इस टाइम सारी डिमांड अभी अगर हम देखें तो मनी इज फ्लोइंग बैक टू क्रूड ऑयल, और जिस तरीके से कंट्रीज की भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डॉलर की डिमांड बढ़ रही है टू बाय क्रूड ऑयल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। सो इस पे नजर बना के रखें। ठीक है, ये ओवरऑल व्यू है जिसका इम्पैक्ट हम लोग बुलियन मार्केट पर देख रहे हैं। क्रूड ऑयल देखें तो $97 के करीब ब्रेंट क्रूड चल रहा है, WTI क्रूड भी 97 के ऊपर ही है। घरेलू बाजार में भी क्रूड ऑयल में अपसाइड देखने को मिल रहा है। गोल्ड से शुरुआत करना चाहूँगा, अनु सर आपसे बातचीत करेंगे। गोल्ड अगर आज देखें तो जो इंटरनेशनल मार्केट है कॉमेक्स पर भी देखें तो $4738 के करीब ट्रेड कर रहा है, 0.25% की गिरावट देख रहे हैं हम लोग। और MCX पर देखें तो वहां पर भी वीकनेस दिख रहा है, 1,51,292 का भाव चल रहा है। सर कैसे देखते हैं, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना नजर आ रही है या अभी साइडवेज ही नजर आ रहा है? सर क्या व्यू है आपके गोल्ड को लेकर? देखिए, अभी गोल्ड बिल्कुल साइडवेज टेरिटरी में है। अगर आप देखेंगे तो $4800 के ऊपर गया था, वहां से वापस करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा था $4600 के नीचे भी आया था, वहां से भी रिकवरी देखने को मिली। तो अगर आप देखेंगे तो 4600 से लेकर 4800 ये एक रेंज बन गई है, जो कि मुझे लगता है कि गोल्ड अब यहाँ फॉलो करता हुआ दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो करीबन 1,50,000 से लेकर 1,56,000 के बीच, 1,55,000 1,56,000 के बीच मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो इस टाइम है वो टोटली स्टेटमेंट्स के ऊपर चल रहा है, चाहे वो ट्रम्प साहब की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो। तो स्टेटमेंट्स के ऊपर मार्केट यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने 3-4 दिनों में रिकवरी आते हुए देखी है और प्राइस जो है थोड़े सस्टेन होते हुए दिखाई थी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर हम लेवल वाइज भी देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 4670 4680 एक अच्छे लेवल्स होंगे जहां पर आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। बट मार्केट जो है वो पूरा एक टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आए। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर। मैम आपकी क्या राय है, गोल्ड के कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कोई ट्रेड सजेस्ट करना चाहेंगे किसी स्पेसिफिक लेवल पर या दूर ही रहना चाहिए मार्केट से अभी? ब्रिज जी, अभी यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है, मैं उसकी भी बात करूंगी, बट अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करें, मेरा ऐसा मानना है गोल्ड के प्राइसेस अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, जहां एक तरफ हमने पहले वॉर के बाद बहुत बड़ा फॉल आते हुए देखा, उसके बाद एक मेजर रिकवरी भी देखने को मिली है लो लेवल से। बट अभी अगर बात करें तो अभी भी प्राइसेस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। इवन दो कल के सेशन में प्राइसेस ने एक अटेम्प्ट किया उस फॉलिंग डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, बट सस्टेन नहीं कर पाए प्राइसेस। सो अभी अगर हम नियर टर्म की रेंज की बात करते हैं तो डाउन साइड में 1,48,000 एंड 1,45,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं हायर साइड पे देखें तो 1,54,500 एंड 1,57,600 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्राइसेस अभी इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट टर्म की रेंज की बात करूं तो 4600 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट वहीं अगर हम हायर साइड पे देखें तो 4868 पर आउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्राइसेस अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाले हैं यूएस इकोनॉमी की साइड से। यूएस का पीसी प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फेड अपनी ब्याज दरों में क्या करने वाला है इससे काफी हद तक इंडिकेशंस मिलेंगी, बिकॉज फेड इसको काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स को समझने के लिए। वहीं इसके साथ साथ यूएस का जीडीपी डेटा भी रिलीज होने वाला है। कल जो फेड के मिनट्स निकल के आए वहां पर फेड ने कुछ बैलेंस्ड अप्रोच की बात की है। उन्होंने दोनों साइड के व्यू रखे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन पर और एम्प्लॉयमेंट का इस वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी इसको देखना होगा। बट स्टिल उन्होंने एक रेट कट की इस साल अभी भी पॉसिबिलिटी जताई है, जो स्लाइटली पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। सो कमिंग बैक टू ट्रेड, आज इवन दो शाम के सेशन में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट हमारा ऐसा मानना है आप चाहें तो गोल्ड मिनी में करंट लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 1,48,600
एंड हायर साइड पे टारगेट कर सकते हैं 1,52,000। हैविंग सेड ये स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें बिकॉज आज इवनिंग सेशन में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बट हमारा व्यू यहाँ से स्लाइटली पॉजिटिव है। बहुत तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी जब तक इंटरनेशनल मार्केट में 4868 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। अभी बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे जरूर नजर बना के रखें। अगर वहां कोई बहुत तेजी देखने को मिलती है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम को नहीं दिखाएंगे। मैम आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा, सबसे पहले दर्शकों को दिखा दूं, कोई गोल्ड ईटीएफ के कुछ आंकड़े आए हैं WGC की रिपोर्ट, उस पर आपसे व्यू लूंगा। अभी अगर ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ का जो मासिक होल्डिंग है उस पर नजर डालें, जो WGC की रिपोर्ट आई है, फरवरी में देखा जाए तो 4172 टन रहा है करीब करीब, और मार्च में देखिए जो घट गया है 4087 टन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इंडियन गोल्ड ईटीएफ की मासिक होल्डिंग पर नजर डालें तो फरवरी में देखा जाए तो 113 टन की होल्डिंग रही है, करीब का आंकड़ा बता रहा हूँ, 113.8 एग्जैक्ट ये आंकड़े हैं, और मार्च में देखा जाए तो 114.9। मैम इसे आप कैसे देख रहे हैं इन होल्डिंग्स को, ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ्स की होल्डिंग को और इंडियन गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग्स को? क्या बिकवाली शुरू हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है? Yes, we have also studied these trends, Brit जी। अगर हम देखें तो 9 consecutive months हमने 9 लगातार महीने गोल्ड में ETF में इनफ्लोज आते हुए देखे, बट मार्च फर्स्ट ऐसा मंथ है जहां पे हमने नेट में आउटफ्लोज आते हुए देखे। स्पेशली अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की साइड से हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे, बट वहीं एशिया का ट्रेंड स्लाइटली डिफरेंट नजर आ रहा है। इंडिया की अगर हम स्पेशली इसमें भी बात करते हैं तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। सो जितनी वहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है, यहाँ के एशिया के बायर्स काफी ज्यादा इसको एब्जॉर्ब करते हुए नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर अभी भी गोल्ड का एक्यूमुलेशन चल रहा है, इवन दो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप गोल्ड को डंप करते हुए नजर आ रहे हैं इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में। वहीं इसके साथ साथ मैं एक और बात भी करना चाहूंगी, सेंट्रल बैंक ने भी कुछ ने सेलिंग करी है, बट वहीं चाइना के सेंट्रल बैंक ने 17 कंसेक्यूटिव मंथ बाइंग की है। सो लगातार 17 महीने से चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड में बाइंग कर रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिस तरीके से वो डॉलर पे अपनी रिलायंस को कम करते जा रहे हैं, और इस वॉर के चलते डॉलर पे लॉन्ग टर्म में देखें तो और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। जिस तरीके से यूएस अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे, जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, अब ईरान के साथ कर रहे हैं, टैरिफ इम्पोज करने की बात की। सो बहुत सारे उनके ऐसी चीजें, एक्शंस हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म में डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो जाएगी, और इसीलिए सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने रिजर्व्स को और गोल्ड को अपने रिजर्व्स में ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ पिछले 2 महीने में भी देखें तो ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स की साइड से हमने नेट परचेजेस आते हुए देखी हैं। इवन दो रशिया और टर्की ने जरूर कुछ सेलिंग की है गोल्ड में, बट वहीं नेट बेसिस पे देखें तो अभी भी जो सेंट्रल बैंक का बाइंग का ट्रेंड है वो जरूर कुछ हद तक स्लो डाउन हुआ है, बट ओवरऑल कंटिन्यूड हमने नेट बाइंग आते हुए देखी है। सो 41 टन्स की क्यूमुलेटिव बाइंग रही है जनवरी और फरवरी में। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी सेंट्रल बैंक्स ओवरऑल गोल्ड में अपने रिजर्व्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैम एक बार टेक्निकल चार्ट एक्सप्लेन कर देंगे, गोल्ड का क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है? यस, इसके बारे में अगर आप देखेंगे ब्रिजी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस ऑन डेली चार्ट एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइसेस ने 2 बार अटेम्प्ट किया इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने का। अगर हम स्पेसिफिकली बात भी करें 2 मार्च, स्पेशली ये 2 मार्च की बात अगर करें जब ईरान की ये वॉर स्टार्ट हुई थी और हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद प्राइसेस ने एक सिग्निफिकेंट जंप दिखाया और प्राइसेस को हमने 1,69,880 मार्क तक जाते हुए देखा, जहां ये एक स्पाइक देखने को मिल रही है। बट उसके बाद भी प्राइसेस ने हाई लेवल से सस्टेन सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा और प्राइसेस उसके बाद से ही डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गए। उसके बाद हमने प्राइसेस में लो लेवल से 1,29,500 के आसपास से एक रिवाइवल आते हुए देखा। कल के सेशन में प्राइसेस ने दोबारा अटेम्प्ट किया जब ये सीज फायर की बात हुई कि इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना, बट स्टिल प्राइसेस अभी भी इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए हैं। सो दिस इज द रीजन वी आर मेंटेनिंग कि ट्रेंड अभी बहुत तेजी का नहीं है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन का ट्रेंड है। जब तक ये ब्रेकआउट कन्विंसिंगली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हो जाएगा तब तक बहुत तेजी नहीं है, बट स्टिल आज का बायस माइल्डली पॉजिटिव नजर आता है। जो हमने बाय कॉल मेंटेन की है उस पर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें एंड कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आप गोल्ड मिनी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैम की राय है गोल्ड को लेकर। अनु सर आपके पास आऊंगा, सिल्वर पर आपसे राय लूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं
तकरीबन 1.5% की गिरावट है, 2,36,500 का भाव चल रहा है। क्या व्यू है सर, क्या यहाँ से और प्रेशर आप देख रहे हैं चांदी में? क्या यहाँ से और गिरावट आएगी या रिकवरी नजर आ रही है? देखिए सिल्वर अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम 23 मार्च को उसने लो बनाया था $61 का, वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कहीं पर भी प्राइसेस ने अभी तक प्री